ऊपर जाओ, ऊपर वर्क हाँ सर, हाँ हमको भी मैंने लिखा उसने
हमारी कौन तारीफ कराओ अपनी तारीफ, एक ही बच्चे ने किया है। सुन रहे हो? कई लोग हैं 31 जन। आवाज बंद करो। निकाल दो, आपके ऊपर किसकी चली है? चलिए किसी ये मुझे लगा इसकी लाइट नहीं है थोड़ी सी, कभी बंद होता है ओपन करा मुझे लगा इसकी लाइट नहीं है। आपको नहीं है? शुभ प्रभात आदरणीय अतिथिगण। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के हमारे मार्गदर्शक माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आज के मुख्य अतिथि महोदय कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर NK जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर BN खाली जी, कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य एवं विशिष्ट वक्तागण, देश विदेश से जुड़े वक्तागण, प्रतिभागीगण, महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा जी, सभी प्राध्यापक गण, छात्र छात्राओं एवं सभी नीर शीर विवेकी गण, मैं डॉक्टर तनुजा रावत राजकीय महाविद्यालय पाबो परिवार की ओर से आप सभी का आज के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस IKS यानी भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित रहेगा, जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत को सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर। इंडियन नॉलेज सिस्टम फ्रॉम ग्लोरियस पास्ट टू सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव फ्यूचर। शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग की स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य IKS के सभी पहलुओं पर अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देना, शोध के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की गहन समझ होना तथा इसको संरक्षित और प्रसारित करना है। IKS प्रभाग का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अस्तित्व को स्वीकार से इससे समकालीन भारतीय प्रतिमानों के आधार पर नवीन ज्ञान और विद्वानों का विकास करना इसके मुख्य लक्ष्य हैं। तो सर्वप्रथम इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिवस का आरंभ हम एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए दीप प्रज्वलन से करना चाहेंगे। इसलिए मैं सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदः द्वेषबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सबसे बेस्ट है कि उसको उठाई करते हैं एकदम अच्छी लगता है आपको बिकॉज़ ये ऐसे प्रकार का तो अच्छी लगती है सबसे और कर उसको अब कर भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हुए मैं महाविद्यालय की छात्राओं को सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगी। महाविद्यालय की छात्राएं। अच्छा बोल रही है यार, ये अच्छे से बहुत कर रही है। माँ सरस्वती रहने जाए माँ सरस्वती रहने जाए योग्य तेरी हंस की सवार नया हंस की
सवार। तू हमारी ज्ञान दात्री, हम तेरा पुजारी मैया, हम तेरा पुजारी। बुद्धि दे माँ सरस्वती, डैडी बेचारे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैडी बेचारे। रावण में सच्चाई की, रावण में सुन माँ पुकार। जाति धर्म छोड़ी छाड़ी रख विचार, छोड़ी छाड़ी कर दिए विचार। ध्यान धरिए भल करिए माँ सरस्वती, डैडी बेचारे, डैडी बेचारे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैडी बेचारे। श्वेत मंच श्वेत कमल श्वेत माला मोती मैया, श्वेत माला मोती। एक हाथ मावे छजरे, एक हाथ मकोती मैया, एक हाथ मकोती। डोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती, डैडी बेचारे, डैडी बेचारे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैडी बेचारे। धन्यवाद आप सभी का। ज्ञान की ज्योति जले, विचारों का हो विस्तार। आज सजे इस मंच पर विश्व का सुंदर परिवार। शोध विमर्श और संवादों से सृजित हो नई दिशाएं, प्रत्येक विचार की आभा से उज्जवल हो संभावनाएं। महोदय, आपके आगमन से आज ये मंच हुआ है धन्य। आप सभी का हार्दिक स्वागत, सादर अभिनंदन, प्रणम्य। मैं हमारे सभी वक्तागणों का एक बार फिर स्वागत करती हूं, जिन्होंने सहज मन से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं स्वागत गीत हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को एक बार फिर आमंत्रित करना चाहूंगी। महाविद्यालय की छात्राएं। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर रजनी बाला से निवेदन करूंगी कि वे प्रोफेसर रमा मैखुरी, प्रोफेसर शिक्षा संकाय हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का बैज अलंकरण एवं शॉल भेंट कर स्वागत करें।
अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग का बैज अलंकरण एवं शॉल भेंट कर स्वागत करें। अब मैं वाणिज्य विभाग से डॉक्टर गणेश चंद जी से निवेदन करूंगी कि वे प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल, संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जी का स्वागत एवं बैज अलंकरण एवं शॉल भेंट करें। धन्यवाद सर। अब मैं अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर मुकेश शाह से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर जितेंद्र कुमार नेगी, प्राचार्य राट महाविद्यालय पैठाणी का स्वागत कर बैज अलंकरण करें। अब मैं वाणिज्य विभाग से श्री दीपक कुमार जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे पाबो के पूर्व ग्राम प्रधान श्री हरेंद्र कोहली जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करें।
अब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव डॉक्टर सौरभ सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा जी का भी बैज अलंकरण कर स्वागत करें। अच्छा, धन्यवाद सर। अब मैं हमारे इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एनके जोशी, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का भी हार्दिक स्वागत करती हूं। सर हमारे बीच में भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। इसके साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा बिहार का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर भी हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगी वाणिज्य विभाग से श्री दीपक कुमार जी से कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव डॉक्टर सौरभ सिंह जी का भी बैज अलंकरण कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ देश विदेश से जुड़े वक्तागणों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगी। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव डॉक्टर सौरभ सिंह जी को अब मैं स्वागत अभिभाषण हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूं। डॉक्टर सौरभ सिंह। धन्यवाद मैम। अतिथियों के स्वागत अभिभाषण का दायित्व सौंपने हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पाभो एवं मंच संचालिका डॉक्टर तनुजा रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सीखने सिखाने के उत्सवी कार्यक्रम थीम भारतीय ज्ञान परंपरा, गौरवशाली अतीत से सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर, इंडियन नॉलेज सिस्टम फ्रॉम ग्लोरियस पास्ट टू सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव फ्यूचर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे
महाविद्यालय के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा सर का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एनके जोशी सर, कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय कुलपति महोदय, शिक्षा, शोध, नवाचार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं एवं हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर है। आप इस कार्यक्रम में महाविद्यालय में भौतिक रूप से नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आगे के कार्यक्रम में जो है आपका भौतिक मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और न्यूपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में शिक्षा संकाय के डीन रह चुके हैं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ एमिरेटस एवं विजिटर रह चुके हैं। सर, आपने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी और महाविद्यालय परिवार इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत बहुत साधुवाद सर। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमा मैखुरी मैम, प्रोफेसर शिक्षा संकाय HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे महाविद्यालय का आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपको कोटि कोटि साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है। और साथ ही जब मैंने मैडम से बात किया, मैडम ने मुझे आश्वासन दिया कि यदि किसी प्रकार की अन्य आवश्यकता होगी तो आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिएगा। मैडम, आपके इस सहयोग के लिए महाविद्यालय परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय बिरला कैंपस HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय का भी हम इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आपने प्रथम दृष्टया सर हमारे बहुत 60 नोटिस पे आपने हमारा प्रोग्राम का आमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए महाविद्यालय परिवार आपका विशेष विशेष आभार, साधुवाद एवं धन्यवाद देता है। इस प्रोग्राम के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर संजीता वर्मा मैम, प्रोफेसर हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल, प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार नेगी, प्राचार्य राठ महाविद्यालय पैठानी का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में प्रोग्राम के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज चीन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य किंगडम विश्वविद्यालय बहरीन का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर योगेश शर्मा सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बिथियाणी, प्रोफेसर संजय कुमार सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सतपुली एवं प्रोफेसर MP नागवाल सर, गवर्नमेंट PG कॉलेज गोपेश्वर, डॉक्टर सुशील विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा बिहार का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इस प्रोग्राम में भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे सभी प्रतिभागी एवं कॉन्फ्रेंस आयोजक डॉक्टर सर, आयोजक सचिव डॉक्टर तंजा रावत, आयोजक सचिव डॉक्टर मुकेश शाह सर एवं समस्त आयोजक टीम तथा सम्मेलन सलाहकार बोर्ड के सदस्य, महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी विद्वज्जन, श्रोता, तकनीकी टीम एवं मैं सभी का आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यदि मेरी नजरों से कोई छूट गया हो तो वो मेरी नजरों की लघुता होगी। इसमें जो है मेरे प्रति जो है मैं आपके प्रति विशेष सम्मान और निष्ठा प्रकट करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित पूर्व ग्राम प्रधान पाबो कोहली जी का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा जी को, जिनके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में महाविद्यालय परिवार यह अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और विषय प्रवर्तन कर महत्वपूर्ण विचार हमारे समक्ष रखें। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। राजकीय महाविद्यालय पाबौ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड भारत में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली से सतत नवाचारी भविष्य की ओर में आभासीय माध्यम और भौतिक रूप से समुपस्थित हमारे मुख्य आतिथ्य के पद को समलंकृत कर रहे प्रोफेसर एनके जोशी सर, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। अति विशिष्ट अतिथि निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर बीएन खाली सर। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उनियाल जी, जेडी सर। मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण छपरा विश्वविद्यालय बिहार। प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमा मैखुरी, प्रोफेसर शिक्षा संकाय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल। प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल जी, संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय बिरला कैंपस। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय विद्यालय रुद्रप्रयाग। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार नेगी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पैठाणी। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर संजीता वर्मा, प्रोफेसर हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज चीन। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर जाकिर हुसैन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग किंगडम यूनिवर्सिटी बहरीन। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वान एवं शोधकर्ता, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, भौतिक रूप से उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत नवाचार भविष्य की ओर विषय 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी लोगों का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसे भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम भी कहा गया है, हजारों वर्षों के प्राचीन वैज्ञानिक और समग्र ज्ञान का भंडार है, जो योग, आयुर्वेद, दर्शन और गणित के माध्यम से आधुनिक चुनौतियों जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, सतत विकास इत्यादि का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृत समावेशी और समतामूलक समाज की संकल्पना पर आधारित है। इस संस्कृति ने पूरे विश्व को एकता, समन्वय, सामंजस्य और अखंडता के सूत्र में बांधा है। भारतीय संस्कृति का मूलाधार ही है संस्कार और सम्यक विचार। संस्कार और सम्यक विचार मिलकर ही मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मानवता के मार्ग की समझ ज्ञान के द्वारा ही विकसित हो सकती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ज्ञान के प्रचार प्रसार से ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव बताई गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा मानव शरीर में ही ब्रह्मांड का भाव स्थापित करती है। भारतीय दर्शन, उपनिषदों और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में यही भाव निहित है। कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मर्यादित भौतिकता, यथार्थ से परिपूर्ण लोकवादी चिंतन, मानवतावाद और आध्यात्मिकता, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा की सदा निराधाराएं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को शास्त्रों में नदी के रूपक के द्वारा व्याख्यायित किया गया है। 10वीं शताब्दी के एक बड़े संस्कृत आचार्य हुए हैं राजशेखर।
उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में वे लिखते हैं कि सरिताम्यो प्रवाह तुच्छः प्रथमं यथोत्रम विपुला समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। यानी कि हमारे शास्त्रों और लोक की परंपराएं नदी की भांति होती हैं। जैसे नदी उद्गम स्थल पर सूक्ष्म होती है, परंतु आगे वह विराट और अनेक मुखी हो जाती है। यह एक से अनेक धाराओं में विभाजित और विस्तारित होती है। जिस प्रकार गंगोत्री से गंगा निकलती है, उसके उपरांत उसमें अनेकानेक सहायक नदियां मिलकर उसके जल भंडार में असीमित वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के साथ साथ लौकिक और पारलौकिक अनेक चिंतन पद्धतियां समाहित होती चली गई हैं। मुख्य बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा इन सभी ज्ञानानुशासनों के मूल में आध्यात्मिक श्रेष्ठता के माध्यम से समाज और सामाजिकता का महत्व निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैदिक काल से अनवरत, गतिमान, सतत प्रवाहमान ज्ञान की इस शाश्वत धारा की समृद्ध विरासत को जानने समझने पर व्यापक बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा है कि इस समृद्ध विरासत का हम पुनः अन्वेषण करें, प्रामाणिक सामग्री एकत्र करें, उस पर सार्थक चिंतन करें, मनन करें और उसके सार तत्व से अपनी शिक्षा पद्धति को उपयोगी और मानव के लिए मंगलकारी बनाएं। हमें विश्वास है कि इन 2 दिनों में विद्वान शोधकर्ताओं द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के इन सभी बिंदुओं पर सार्थक विमर्श किया जाएगा। प्रसन्नता की बात यह है कि इन सभी विषयों पर शोधकर्ताओं के 70 से अधिक शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं और हमारे इस संगोष्ठी में रजिस्ट्रेशन लगभग 120 से अधिक हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस संगोष्ठी की महत्ता, इसमें प्रस्तुत होने वाले जो विचार होंगे उससे निश्चित रूप से गरिमावान बनेगी। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए विद्वानों और शोधकर्ताओं के विचारों से सभी प्रतिभागियों को अनुस्यूत करना चाहूँगा और अपनी बात भारत भारती की इन पंक्तियों की शुभकामना के माध्यम से समाप्त करता हूँ कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस पल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। एक बार पुनः सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। अब मैं हमारे सैद्धांतिक सत्र का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर एन.के. जोशी, कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। हाँ, धन्यवाद मैडम। मैं एक स्लाइड भी शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप देख लीजिएगा, अगर शेयर होती है तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर इट। यस सर। क्या शेयर हुई स्लाइड? जी सर, विजिबल है। ओके। आज की मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आज के इस 2 दिवसीय सर आवाज थोड़ी बढ़ सकती है, कम है। मैं इसको पास करता हूँ। जी जी, अब क्लियर है आवाज मेरी? जी जी सर, अब क्लियर है। आज के इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर में उपस्थित हमारे आज के
कीनोट स्पीकर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, जो डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर उपस्थित मिस्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, योगेश शर्मा जी, प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर नौटियाल जी, इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर तनुजा रावत जी, और मंच पर आसीन सभी विद्वतजन, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से जुड़े हुए सभी डेलीगेट्स और प्यारे विद्यार्थी, सर्वप्रथम मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए मौका दिया। हमारे माइक ऑफ कर देंगे तो आवाज क्लियर आएगी। सभी से अनुरोध है, जितने भी ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि सभी लोग सुन सकें। तो आज का यह जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, एक बहुत ही उत्तम आपने टॉपिक इसका लिया गया है, जो आज के समय की एक नीड है। ये समय की ही नीड नहीं है। जब हम अभी हमारे प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी, हमारे प्राचार्य जी ने बताया कि एनईपी 2020 का एक मैंडेट भी है कि हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में बताएं और किस तरह के कोर्सेज हम इसमें अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें, वो एक बहुत आवश्यक अंग है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रतिभागी देश विदेश से जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने अपने ऋषिकेश परिसर में एक स्थापित किया है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हम कई कोर्सेज विगत 2 वर्षों में हमने वहाँ पर करीब 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर आयोजित की, और समय समय पर हम कई सेमिनार और एमिनेंट स्पीकर से वहाँ पर उनके व्याख्यान कराते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हमने 6 कोर्सेज भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐड किए हैं। और ये जो 6 कोर्सेज हैं, जब तक विद्यार्थी इन कोर्सों को पास नहीं करता है, उत्तीर्ण नहीं करता है, तब तक उसको यूजी की डिग्री नहीं दी जाती है। जैसे इसमें एक कोर्स है भारतीय ज्ञान परंपरा का कोर्स है, और रामचरितमानस का है, भगवत गीता का है, वैदिक साइंस है, और स्वामी विवेकानंद स्टडीज है। कई इस तरह के हमारे 6 कोर्सेज हैं। तो इन 6 कोर्सेज को करना अनिवार्य है। तो एज एन एनईपी का जो हमारा एक जो रूल्स हैं उसको हम पूरा विश्वविद्यालय फॉलो करता है, ताकि हर एक विद्यार्थी एक भारतीय ज्ञान परंपरा की उसको नॉलेज मिल सके। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वयक स्थापित कर एक एआई बेस चैटबॉट हमने तैयार किया है। यानी जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो लोग यहाँ पर और लोग हैं, उनको तो सबको मालूम है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, और इसमें क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या क्या चीजें कवर करता है। जैसे हमारे विद्यार्थियों से पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि भारतीय ज्ञान पर वेद क्या है, जैसे पहली स्लाइड ही आप देख रहे हैं, वेद क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर अब अधिकतर विद्यार्थियों से पूछा जाए तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि वेद हमारे कितने हैं। तो हमने क्या किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए एक चैटबॉट, एक एआई बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है प्रज्ञानम। ये आपको आप अगर
आप मोबाइल या जो हम गूगल से पूछते हैं या ग्रॉक से पूछते हैं या कोई और हमारे जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो उनकी प्रामाणिकता नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। और जो हमने ये चैटबॉट तैयार किया है, इसमें हमने जो 2-3 कॉन्फ्रेंसेस हमने तैयार की, उस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हमने 2 पुस्तकें, एक करीब 1000-2000 पेज की 2 पुस्तकें निकाली हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और इसको और ये इन पुस्तकों में हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनके पेपर्स आए हैं, और उस पेपर को हमने बेस बना के ये इसका उत्तर देता है। यानी जो डेटा, आपका जो डेटाबेस है, जो डोमेन नॉलेज है, वो इन पुस्तकों के माध्यम से जो हमारे रिसर्चर्स ने रिसर्च कर की है, वो रिसर्च के माध्यम से इसके उत्तर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं या हमारे कोई शिक्षक हैं, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में उनको कोई इस तरह के शंका कोई है, तो इस चैटबॉट के माध्यम से वो अपने क्वेश्चन को उसमें रख सकते हैं। अब हम आज की जो कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो टॉपिक है, बहुत ही उत्तम टॉपिक आपने इसका रखा हुआ है। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं, तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जैसे हम कहते हैं जब कभी हम कहीं पर आप कोई यज्ञ करते हैं या पूजा करते हैं, तो ये संकल्प लेते हैं कि भारत खंड की बात करते हैं, उसमें जम्बू द्वीपीय भारत खंडे की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये भारत खंड क्या है? यानी जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारा है, वो सिर्फ जो आज का भारत है वो उस भारत का नहीं है। वो जो हमारा अखंड भारत था, जो हमारा अखंड भारत था, उस अखंड भारत की बात हमने कही गई है। उस अखंड भारत में जो हमारा अविभाजित भारत था, जिसमें आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश हमारा उसमें है, अफगानिस्तान है, उसमें श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। यानी पहले तो एक पूरा एक अखंड भारत था ना। तो जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारा इन पूरे के पूरे देशों में जो हमारा छिपा हुआ है, जो अखंड भारत में के ज्ञान है, वो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। अब हम जैसे बात करते हैं, अपने विद्यार्थियों को बताते हैं वेद क्या है। तो वेद सिंपली, जैसे वेद जो है हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और वेदों को जैसे किसी ने लिखा नहीं है। लोगों का मामला आता है कि वेद लिखे गए हैं, तो इन्हें श्रुति कहा जाता है। ये अर्थात सुनकर प्राप्त हुए हैं, जो ईश्वर और ऋषियों को प्रदान किया है, वो वेद है। और वेद का जब हम बात करते हैं तो 4 वेद हैं। इन सभी, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों की जो विषय वस्तु है वो अलग अलग है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें देवताओं की स्तुति है, प्रकृति है, औषधियां हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें यज्ञ की विधियां हैं, कर्मकांड है, तत्व ज्ञान है। सामवेद की बात करते हैं तो उसमें हमारे संगीत है, उपासना है, नाद विज्ञान है। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो उसमें रहस्यमयी विद्याएं, नीति, चिकित्सा, ग्रह विज्ञान, ये सारा का सारा हमारा है। अब एक दूसरा प्रश्न आता है, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं, जो हमारे विद्वान जन हैं उनको तो इसके बारे में पता है, लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनको भी बताना चाहूंगा। जब उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद हम सभी जानते हैं कि हमारे 108 उपनिषद हैं। इसमें से जो 13 उपनिषद हैं, जिनका नाम आप सामने देख रहे हैं, समय की बाध्यता है, सारे नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो 13 उपनिषद हैं, ये सबसे मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। और उपनिषदों का की जो रचना काल बताई गई है, ये ईसा पूर्व से 700 से 600 के बीच मानी जाती है। और जब लोकमान्य तिलक जी ने जब इसके बारे में कुछ रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था कि कुछ उपनिषद हमारे जो है 1900 ईसा पूर्व से पहले लिखे गए हैं। और उपनिषद में है क्या, बेसिकली उपनिषद में क्या है? विद्यार्थियों को ठीक है, हमें पता है उपनिषद है, लेकिन इसके अंदर क्या गूढ़ रहस्य हमारे हैं,
इसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध के बारे में बताया गया है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उस और उसे कैसे, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारे जो सनातन धर्म की बात करते हैं, कर्म और ज्ञान का अंतर क्या है, मोक्ष की अवधारणा क्या है, जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के क्या रहस्य हैं, ध्यान तप त्याग और आत्मचिंतन क्या है, इसके बारे में हमें उपनिषदों के बारे में बताया गया है। अब इसी तरह से हमारे पुराण हैं, जो कुल पुराण हमारे 36 पुराण हैं, जिसमें से 18 हमारे महापुराण हैं और 18 उप पुराण हैं, और ये उसके नाम हमारे यहाँ पर पुराणों के नाम दिए गए हैं, ये हमारे पुराण हैं। तो अब जैसे आजकल तो हम देखते हैं जैसे शिव पुराण है, भागवत पुराण है, देवी पुराण है, ये तो बहुत कॉमन पुराण है, हर जगह पर आजकल इसकी चर्चा होती है, लोग इसका आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हमारे बहुत सारे पुराण हैं, तो हमें इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि पुराण क्या है और इन पुराणों की विषय वस्तु क्या है। इसमें अगर हमें, जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, वो बताते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। मैं भी एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ बेसिकली। अगर आप एज ए साइंटिस्ट मुझसे पूछेंगे, हम कहेंगे बिग बैंग की थ्योरी हुई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे पुराणों में देखें तो पूरा का पूरा उसमें वर्णन है, कैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, कैसे उसमें प्रलय होता है, देवताओं के जो अवतार हैं तो कितने अवतार हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं, राजाओं और ऋषियों की वंशावली है, कितने हमारे ऋषि थे, सप्त ऋषि हैं, उनकी क्या वंशावली है, तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है, मंदिर, व्रत, अनुष्ठान, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुलेख, धर्म, कर्म, पाप पुण्य की व्याख्या, भौगोलिक खगोलिक और ब्रह्मांडी ज्ञान, ये हमारे सारे पुराणों में इसके बारे में इसका वर्णन है। और जब तीसरी बात हम बात करते हैं हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की, वो बात आती है धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र की जो मेन हमारे ग्रंथ हैं, उसके एक मनुस्मृति, सभी जानते हैं मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, हमारे नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, हारी स्मृति है, व्यास स्मृति है, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है। तो ये धर्मशास्त्र, तो ये भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अंग है। और इसके बाद हम बात करते हैं न्याय दर्शन की। जो हमारा मुख्य ग्रंथ न्याय दर्शन का है, वो न्याय सूत्र है। अब जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि साहब जो गणित में की जो जैसे शून्य है, तो शून्य की खोज, तो ये आज के वैज्ञानिकों ने नहीं कहा है। अगर आप यजुर्वेद के 40वें उसमें और 17वां श्लोक पढ़ें, तो उसमें एक जगह पे लिखा है ओम खम ब्रह्म, तो उसमें पूरा का पूरा शून्य के बारे में पूरा लिखा गया है। इसी तरह यजुर्वेद में अगर आप देखें, यजुर्वेद के 17 और 30वें श्लोक में पूरे शून्य का वर्णन किया गया है। यानी शून्य का जो वर्णन था वो आज से नहीं, हमारे यजुर्वेद में वहां पर वर्णन किया गया है। इसी तरह से आज हम जब बात करते हैं, हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट प्रोफेसर शर्मा जी बैठे हुए फिजिक्स के हैं, तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी संख्या की बात करते हैं, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻20 की बात करते हैं, लेकिन अगर आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वहां पर 10⁻62 तक की संख्या का वर्णन किया गया है। 10⁻62 की संख्या का वर्णन किया गया है। अब बताइए उस वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई थी और उस समय इतनी बड़ी संख्या का है। जबकि आधुनिक परिदृश्य की जब हम बात करते हैं, आधुनिक परिदृश्य में 10⁻23 तक की हम बात करते हैं। कोई डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ से सूर्य की दूरी की बात करते हैं या बृहस्पति की दूरी की बात करते हैं, तो हम 10⁻23 तक ही सीमित हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उस समय की बात हम जब बात करते हैं, 10⁻62 तक की संख्या का वर्णन किया गया था। इसी तरह से हमारे ऋग्वेद में अभी हम बात करते हैं, हमारा गुणा है, गुणा करना है, भाग करना है, ज्योमेट्री है, ये सारे के सारे संकेत हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किए जाते हैं, यज्ञों में जो वेदी है उसकी कैसे
किस अनुपात से वेदी बनाई जाती है, सुलभ सूत्र के बारे में पूरा बताया गया है। हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरी की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ये सारा का सारा हमारे अथर्ववेद में इसकी बात कही गई है। और जब हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य गणितज्ञ हैं, जैसे आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट जी हैं, 476 ईस्वी में काम किया था। भास्कराचार्य जी ने आर्यभट्ट का जो मेन आपने उनका जो ग्रंथ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, बीज गणित है, खगोल शास्त्र है। भास्कराचार्य के जो लीलावती और बीज गणित है कितना महत्वपूर्ण है। और भास्कराचार्य जी ने उसमें गुरुत्वाकर्षण की भी बात कही गई थी, और ब्रह्मगुप्त ने शून्य के बारे में इसको विस्तार से बात की गई थी। इसी तरह से वैदिक ज्ञान में हम साइंस की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एटम बम की बात करते हैं। एटम बम बेसिकली जो एटम से एटॉमिक एनर्जी से जो बनाया जाता है। तो इसका अर्थ अथर्ववेद में ये जो श्लोक एक लिखा हुआ है, इस श्लोक को पूरा पढ़ नहीं रहा हूं मैं, समय की कमी है। इसका अर्थ है कि परमाणु यानी अणु की शक्ति और उसके विखंडन से सृष्टि की उत्पत्ति को दर्शाता है। यानी जो बिग बैंग की थ्योरी है वो यहाँ पर अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। और हम जब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं, आज की तारीख हम बात करते हैं कि न्यूटन साहब जब एक बार लेटे हुए थे, उन्होंने देखा कि हमारे एक सेब गिरा और उससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी निकाली। भैया ये न्यूटन तो अभी आज की बात है, ये तो गुरुत्वाकर्षण तो हमारा ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है गुरुत्वाकर्षण का। इसका मतलब मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हमारे जो वेदों की स्टडी करके इन लोगों ने जिन्होंने क्लेम किया है कि गुरुत्वाकर्षण ये है, परमाणु ये है, और लॉ ऑफ गति के नियम क्या है, सूर्यमंडल क्या है, ये सारा का सारा जो है हमारे वेदों से लेकर इन लोगों ने कहीं न कहीं से उसका हमें कहीं रेफरेंस नहीं दिया और वो चीजें अपने नाम पर जोड़ दी हैं। अब जैसे सूर्य ग्रहण की बात करते हैं और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, ऋग्वेद में यदा सूर्यम चंद्रमा आवृतम तिष्ठति तथा तमो जायते पूरा लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में चंद्रमा सूर्य से तेजा दीप्तिमान भवती लिखा गया है। तो पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात कही गई है। और जब हम बात करते हैं विमान और जलयान की बात करते हैं तो पूरा एविएशन इंजीनियरिंग जो है और विमान शास्त्र पूरा का पूरा है। उसमें जो जल में चलने वाले नौकाओं के बारे में बताया गया है और जो विमान है उनके बारे में बताया गया है। और महर्षि वेदव्यास ने तो हमारे जो लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत में उल्लेखित किया गया है व्यतिरेकानवस्थितम अनपेक्षितम, अर्थात भौतिक वस्तुएं, ये जो हमारे फिजिक्स वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं। हमारे गति के 3 नियम है, लॉज ऑफ मोशन। देयर 3 लॉज ऑफ मोशन। पहला है कि तब तक कोई वस्तु चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। तो ये तो वेदव्यास जी ने कहा है, भौतिक वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती जब तक उन पर कोई वायु बल न लगाया जाए। महर्षि कणाद ऋषि के बारे में आप पढ़िए, कणाद ऋषि के बारे में जरा सर्च करिए। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी, एटम बम ने भी वैशेषिक दर्शन में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। और उसके बाद दूसरा जो गति का नियम है वेग निमित्तापेक्षात्मक कर्मणो जायते, यानी गति में परिवर्तन लगाए हुए वायु बल F = ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये भी तो बताया गया है। और तीसरा जो हमारा नियम है एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन, बताया गया है वेग और संयोग विशेष विरोधी, अर्थात क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर परंतु परस्पर विरोधी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम अपनी फिजिक्स की बात करें, चाहे हम अपने केमिस्ट्री की बात करें, चाहे गणित की बात करें, चाहे कोई जियोलॉजी की बात करें या कोई भी साइंस की हम बात करें, ये पूरा का पूरा साइंस हमारे वेदों से लिया गया है। अब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात करते हैं। 3000 वर्ष पूर्व वैशेषिक सूत्र के 5वें अध्याय में गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति के नियम, ये पूरा का पूरा महर्षि पतंजलि ने भी व्याकरण महाभाष्य में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भास्कराचार्य द्वितीय 12वीं शताब्दी में भी उन्होंने ये गोलाध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसी तरह से
अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत से हमारे विद्वान लोग इसमें जानते भी हैं। हम कहते हैं कि प्रकाशिक गति, आज प्रकाशिक गति क्या है, हमारे जितने भी, चाहे आप कोई 6 में कोई बच्चा पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, 12th में पढ़ता हो, उसमें रटा हुआ है कि प्रकाशिक गति इतनी होती है। और हम ये कहते हैं कि प्रकाशिक गति, आज के वैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि प्रकाशिक गति क्या होती है। अब ये देखिए, 14वीं शताब्दी के वेदाचार्य सायण ने ऋग्वेद के मंत्र, इस मंत्र आप ऋग्वेद खोल के देखिएगा, 1.50.4 की व्याख्या में अपना उल्लेख किया गया है। ये पूरा रेफरेंस है, ये पूरा रिसर्च से डेटा दिया गया है, कोई हवा में बात नहीं हो रही है। आप ये देखें कि द्वे सते द्विच योजने एके निमिषादने क्रमकाण, इसका हिंदी अनुवाद है, ऐसा स्मरण किया जाता है कि सूर्य प्रकाश आधे निमिष में, यानी 2202 योजन की दूरी तय करता है आधे निमिष में। तो वैदिक इकाइयों के अनुसार गणना, एक योजन का मतलब होता है 9.09 मील, 1 योजन हो गया। एक निमिष का मतलब होता है 0.2112 सेकेंड हो गया। हाफ निमिष हो गया 0.1056 सेकेंड हो गया। अब ये कहते हैं कि उसमें लिखा गया है कि 2202 योजन, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 2202 योजन को 9.029 मील से करें तो ये इतना मील आता है। तो गति, और गति का नियम है दूरी बट्टे समय, तो दूरी हमारी है 20,028.18 और समय हमारा है 0.1056, तो ये एग्जैक्ट आता है 189,547 मील प्रति सेकेंड। यह आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश गति 282 मील प्रति सेकेंड के बहुत निकट है। तो उन्होंने बताया 189,547 बताया गया था हमारे वेदों में, जो करीब उसके लगभग 186.82 मील प्रति सेकेंड हिसाब से। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज हम क्लेम कर रहे हैं कि ये हमने किया, हमारे आज के वैज्ञानिकों ने किया, ये तो पहले से ही सब है। तो आज आवश्यकता है, ये तो सब चीजें चलो हो गई हैं, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे अभी रिसर्च नहीं हुई है। तो मैं तो अपने जो हमारे प्रोफेसर्स लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, और जो हमारे शोधार्थी हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन विषयों पर जहां पर खोज नहीं हुई है उसमें ऐसे टॉपिक लें। आप चाहे ऋग्वेद का कोई टॉपिक लें, यजुर्वेद का लें, सामवेद का लें, अथर्ववेद का लें, ऐसी चीजें उसमें से निकालें जो अभी तक जिनका वर्णन नहीं किया गया है। और बहुत सी सारी ऐसी चीजें अभी तो आप देखेंगे उसमें से जो साइंस निकाली गई है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है 5 से 6% ही उसमें से निकाला गया है। 95% तो अभी हम जानते ही नहीं है कि वेदों में क्या हमारा साइंस छिपा हुआ है। अब वेदों में विमान शास्त्र की बात करते हैं, महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र की बात की है, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि 3 तरह के विमान होते हैं, यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक विमान होते हैं, जो यंत्र से चलते हैं, तंतु से चलते हैं, मंत्र से चलते हैं। तो पहले हमारे ये और इन विमानों में कितनी क्या गतियां होती थी, कितने यंत्र होते थे, पूरा का पूरा उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह से मेट्रोलॉजी, जो हमारा वृष्टि विज्ञान है, ऋग्वेद में तो पूरा इसके बारे में, ऋग्वेद के जो 5वां मंडल है उसका जो 23वां सूक्त है, उसमें पूरा का पूरा बताया गया है, मेट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो आज हम मेट्रोलॉजी की बात करते हैं। इसी तरह से पर्यावरण की बात करते हैं, आगे पूरा का पूरा पर्यावरण हमारे वेदों में किस तरह से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, कैसे हमें स्वच्छ हवा मिले, क्या भोजन हमें करना चाहिए, कौन से पेड़ हमें लगाना चाहिए, पूरा का पूरा हमारा उसमें पर्यावरण के बारे में है। और विज्ञान की बात करते हैं हम, आज हम साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पूरा नाद ब्रह्म हमारा है, ओंकार है, श्रुति स्मृति है, नानमयि ब्रह्म रूपम तु तेन सर्व प्रवर्तते, नाद ही ब्रह्म का स्वरूप है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। ये सारा का सारा ध्वनि विज्ञान की बात है। मंत्र विद्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मंत्र विद्या में मैं तो अपने जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंत्रों के बारे में रिसर्च करें। अभी कुछ लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में रिसर्च किया है, उन्होंने देखा है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से किस तरह से आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। उन्होंने ऐसे कई सारे केसेस लिए, कुछ ऐसे केस लिए जो बिल्कुल ही जो हम कह सकते हैं नास्तिक थे, उनसे वो कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं होता साहब।
लेकिन उनसे कहा ठीक है, आप पढ़ के देखिए, करके देखिए, आप 1 माला करके, 2 माला करके, 4 माला करके देखिए, उसके बाद 3 महीने के अंदर में उसमें क्या अंतर आया, 6 महीने में क्या आया, 1 साल में। तो ऐसा उनमें इस तरह से उनके पूरा उनका जो व्यक्तित्व है, उनका इस तरह का व्यक्तित्व चेंज हुआ, उनकी वाणी में इस तरह से चेंजेस हुई। ये पूरा का पूरा हमारा जो मंत्र विद्या है, इस मंत्र विद्या के